ये सदियों पुरानी कहानी है। दमिश्क के एक रेगिस्तानी इलाके में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो कई सालों से एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। बीमारी ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था और दर्द ने उसकी आत्मा तक को थका दिया था। आसपास के सभी हकीमों ने इलाज की कोशिश की, लेकिन सब बेबस हो गए। सिर्फ एक ही हकीम था जो उसकी बीमारी का इलाज कर सकता था, मगर वह बहुत दूर बगदाद के एक मशहूर शहर में रहता था। वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, खासकर एक बीमार और गरीब औरत के लिए। अगर आज के समय में समझना चाहो, तो ऐसे समझो कि जैसे कोई गरीब इंसान पाकिस्तान या इंडिया में किसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा हो और उसका एकमात्र माहिर डॉक्टर सिर्फ अमेरिका में हो, जहां पहुंचना खर्च, वीजा और दूरी की वजह से लगभग नामुमकिन हो। उसी तरह उस जमाने में बगदाद जाना भी एक ख्वाब से कम नहीं था। उस बूढ़ी औरत का अल्लाह पर ईमान बहुत मजबूत था। वह हर हाल में यही कहती, अल्लाह ही मेरा निगहबान है, वही हकीम खुद चलकर मेरे घर आएगा और उसका जरिया भी वही बनाएगा। वही मालिक और खालिक है मेरा। लेकिन याद रखो, अल्लाह की कुदरत का कोई मुकाबला नहीं। वह जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। वह नामुमकिन को भी पल भर में मुमकिन बना देता है और ऐसे जरिए पैदा कर देता है जिनकी इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही यकीन इस कहानी की बुनियाद है। तो दोस्तों, वह जमाना ऐसा था जब सफर ऊंटों और घोड़ों पर किया जाता था, मगर उस औरत के पास न सवारी थी, न सामान। रास्ते लंबे और कठिन थे, लेकिन उसका यकीन कहता था कि अगर कोई उसे बगदाद तक पहुंचा सकता है, तो वह सिर्फ अल्लाह ही है, या फिर अल्लाह उस मशहूर हकीम को खुद उसके पास भेज देगा। वह रोज अपनी बेटी से यही कहती, मुझे उसी हकीम से इलाज करवाना है और मेरा रब ही इसका जरिया बनाएगा। उसकी बेटी अक्सर माँ की बातों पर हंस देती, क्योंकि उसे ये सब एक सपना लगता। लेकिन अल्लाह जो करता है, वह इंसान की अक्ल से कहीं ऊपर होता है। बूढ़ी औरत ने मोहल्ले के अमीर लोगों से मदद मांगी, मगर कहीं से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। वह दर्द और मायूसी के बीच बेबसी की जिंदगी गुजारती रही, अपनी एक बेटी के साथ गरीबी और बीमारी से लड़ती हुई। वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अब न इबादत की ताकत बची थी, न खाने पीने की हिम्मत। कभी कुछ खा लेती तो कभी सिर्फ पानी पर गुजारा करती। मगर इन सब के बावजूद उसने अपने रब के दरबार का दरवाजा खटखटाना नहीं छोड़ा। वह हर वक्त अपने रब से शिफा की दुआ मांगती रही, यकीन के साथ, सब्र के साथ। वक्त गुजरता गया और फिर एक रात, जब हर तरफ सन्नाटा छा चुका था और सारा मोहल्ला नींद की आगोश में था, अचानक दरवाजा जोर से खटका। बाहर से एक आवाज आई, बहन, क्या कुछ देर के लिए जगह मिल सकती है? सुबह तक रुकना है। उस औरत ने सोचा शायद कोई मुसाफिर है जो इस सुनसान वक्त में मदद का तलबगार है। उसने दरवाजा खोला तो बाहर दो अजनबी मर्द खड़े थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। लगता था कि लंबे पैदल सफर की थकान ने उनके जिस्म और चेहरों से रंग निचोड़ लिया हो। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे वीडियोस प्यार से देखते हैं, मगर कई दोस्त बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेटी दौड़ती हुई माँ के पास गई और सारी बात बता दी, मगर माँ ने पहले इजाजत नहीं दी। उसने कहा, हमारे घर में कोई मर्द नहीं, ऐसे आधी रात को अजनबी मर्दों को कैसे अंदर आने दूं? मजबूरन उन मर्दों को वापस लौटना पड़ा। वे दरवाजे के पास ही बैठ गए, निढाल और थकान से चूर। औरत की ममता जाग उठी। उसे उन दोनों में अपने बेटे नजर आने लगे। दिल भर आया और उसने बेटी से कहा, बेटा, उन्हें अंदर बुला लो, मगर दूसरे कमरे में रखो। खाने पीने का इंतजाम भी वहीं कर दो। ज्यादा बातचीत से परहेज करना। अल्लाह ने उन्हें हमारे दर पर भेजा है, हमारी आजमाइश है। हमें उनकी खिदमत करनी है, लेकिन अपनी हया और पर्दे का ख्याल रखते हुए। कुछ वक्त गुजरा और फिर बूढ़ी औरत की बेटी ने घर में जो कुछ मौजूद था, उसे सादा सा खाना तैयार किया, पानी दिया और दोनों मुसाफिरों के लिए दूसरे कमरे में सोने का इंतजाम कर दिया। दोनों मुसाफिर कमरे में जाकर सो गए। जब बूढ़ी औरत सारी रात दर्द से कराहती रही, वह अल्लाह से फरियादें करती रही और दिल ही दिल में उन अजनबियों पर भी नजर रखे हुए थी। सुबह की अजान हुई। दोनों मुसाफिर उठे, वुजू किया, नमाज अदा की और जाने लगे। जाते समय वे बूढ़ी औरत से दुआएं ले रहे थे, मगर जब औरत ने उनकी इबादत और परहेजगारी देखी, तो मोहब्बत से रोक लिया। बेटा, नाश्ता किए बिना मत जाओ।
अल्लाह ने तुम्हें हमारे दर पर भेजा है। ये सुनकर दोनों आदमी रुक गए। उनमें से एक ने नरमी से पूछा, अम्मा जी, आप बीमार लगती हैं। क्या हुआ है आपको? कब से परेशान हैं? बूढ़ी औरत ने धीमे लहजे में जवाब दिया, बेटा, यह बीमारी अल्लाह की तरफ से है और मैं इस पर राजी हूं। मेरा निगहबान सिर्फ मेरा रब है। लगभग 10 साल हो गए हैं मुझे इस तकलीफ में जीते हुए, लेकिन आज तक मुकम्मल इलाज नहीं करवा सकी। बेटा, मेरा ना कोई बेटा है ना भाई। शौहर भी 10 साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। बस मेरी एक बेटी है और मेरा अल्लाह, वही मेरा सहारा है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर रुकी, फिर तकलीफ भरी आवाज में बोली, बेटा, बगदाद में एक बहुत मशहूर हकीम है। सुना है कि उसके इलाज से बहुत लोग अल्लाह के हुक्म से शिफा पा चुके हैं। मैंने भी उसका नाम सुना है। दिल में उम्मीद है कि शायद मेरी बीमारी भी ठीक हो जाए। लेकिन बेटा, मैं मजबूर हूं। इतनी दूर जाने की न ताकत है न वसीला। ये सुनकर दोनों मुसाफिर एक दूसरे को चौंक कर देखने लगे, जैसे वे कुछ जानते हों या किसी हकीकत से वाकिफ हों। वे खामोशी से औरत की बातें सुनते रहे। बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, मेरा ईमान है कि जिसने बीमारी दी है वही शिफा भी देगा, दवा भी वही भेजेगा। इंसान तो बस कोशिश करता है, और जो मेरे बस में था वो मैं कर चुकी। अब सब कुछ अपने रब ए करीम के सुपुर्द है। आखिरकार एक आदमी आगे बढ़ा और नरमी से बोला, अम्मा जी, अगर मैं ये कहूं कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है तो आपको कैसा लगेगा? बूढ़ी औरत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, क्या मतलब बेटा? मैं तो कुछ समझी नहीं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये दूसरे साहब ही बगदाद के मशहूर हकीम हैं और अल्लाह ने इन्हें आपके लिए यहां भेजा है। हम दोनों एक खास जड़ी बूटी की तलाश में दमिश्क आए थे। हम घोड़ों पर सफर कर रहे थे। रात को जब ठहरने का वक्त आया तो घोड़े अचानक डर गए और हमें शहर से बहुत दूर ले गए। रास्ते में हम दोनों घोड़ों से गिर पड़े और पूरी रात अंधेरे में भटकते रहे। बहुत सफर करने के बाद आपका घर पास नजर आया और हम यहाँ पहुंच गए। अल्लाह की मर्जी से हम आपके पास आए हैं। अब इंशाअल्लाह आपका इलाज होगा। आप बिल्कुल फिक्र न करें अम्मा जी। अल्लाह ने आपकी फरियाद सुन ली है। ये सब किसी मामूली इत्तेफाका का नतीजा नहीं, बल्कि रब की रहमत का इशारा है। दोनों मुसाफिरों ने नाश्ता कर लिया, फिर बूढ़ी औरत का पूरा चेकअप किया और जब जाने लगे तो उनमें से एक ने कहा, अम्मा जी, फिक्र न करें, आपका इलाज अब यहीं घर पर होगा। मैं अपने बेटे को भेजूंगा, वह आपको दवा दे जाएगा। दवा भी वही लाएगा जो सिर्फ हमारे पास ही मिलती है। यहां तक कि बूढ़ी औरत के इलाज का सारा खर्च भी उस हकीम ने अपने जिम्मे ले लिया। कुछ वक्त गुजरा, फिर वाकई एक नौजवान लड़का दवा लेकर आया। वह उसी हकीम का बेटा था। दवा देने के बाद जब उस नौजवान ने बूढ़ी औरत की बेटी को देखा तो उसके दिल में कुछ महसूस हुआ। असल में हकीम ने उसे दवा देने के साथ साथ लड़की को देखने के इरादे से भी भेजा था, क्योंकि हकीम ने उसी रात लड़की की सेवा और मेहमान नवाजी देखी थी और मन ही मन उसे अपनी बहू बनाने का इरादा कर लिया था। जब हकीम के बेटे ने उस लड़की को देखा तो उसे भी वह पसंद आ गई। वह हया और गैरत का जमाना था, इसलिए लड़का चुपचाप चला गया और सिर्फ इतना इशारा किया कि आपकी बेटी मुझे पसंद है, ताकि वह किसी और को हाँ न कर दे। कुछ दिनों बाद उस नेक सूरत और नेक सिरीत लड़की की शादी बगदाद के मशहूर और मालदार हकीम के बेटे से हो गई। कुछ ही दिनों के इलाज से बूढ़ी औरत भी ठीक हो गई। अब वह अपनी बेटी के साथ बगदाद में आराम और सुकून की जिंदगी बिताने लगी। वह हर रोज अपनी बेटी को यही नसीहत करती, बेटी, हमेशा अल्लाह पर पूरा यकीन और पक्का भरोसा रखो। जो कुछ भी होता है वह अल्लाह के हुक्म से होता है। उसके सिवा कोई और कुछ नहीं कर सकता। जब भी किसी से उम्मीद रखो तो दिल से अल्लाह के दरबार में रो, वह सब कुछ सुनने वाला है। मैं एक लाचार, बीमार और गरीब बूढ़ी औरत थी। किसी काबिल नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, सेहत दी और खुशी बख्शी, क्योंकि वह इंसान का खुलूस, सच्चापन देखता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें एक अहम सबक मिलता है कि मुश्किल चाहे कोई भी हो, दिल से और सच्चाई के साथ सिर्फ अल्लाह को पुकारो। वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है और वही हर मसले का सबसे अच्छा हल रखता है। अगर कभी कोई दुआ कबूल ना हो तो ये मत समझो कि वह ठुकरा दी गई है, बल्कि या तो उसमें हमारा भला नहीं होता, या हमारे खुल्लूस में कमी होती है, या अल्लाह हमें उससे बेहतर वक़्त और सूरत का इंतज़ार करवाता है। और बच्चों के लिए एक सुनहरा सबक ये है, चाहे बेटा हो या बेटी,
अगर माता पिता की सेवा और आज्ञा दिल से की जाए तो अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में ऐसे इनाम देता है जो सिर्फ काबिलियत से हासिल नहीं होते। माता पिता की सेवा अल्लाह को इतनी पसंद है कि उसके बदले वह इज्जत, दर्जा, सुकून और कामयाबी अता करता है।